नमस्कार दोस्तों। आज है 28 जनवरी 2026 और दिन है वीरवार। आज मैं आपसे अपना सपना शेयर करना चाहता हूँ और आप जो भी सपना देखते हैं उसका मतलब निकालना सीखिए। और अगर नहीं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट के सेक्शन पे, या सबके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर तो है ही, जो जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं। और जो नए हैं जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो मेरे जितने भी शॉर्ट्स हैं उसके टाइटल में या उसके डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। सपनों का हमारी लाइफ में बहुत बड़ा महत्व होता है, इम्पोर्टेंस होती है। लेकिन कई लोग सपने देखते हैं और सिर्फ या तो मजाक कर लेते हैं या सीरियस हो जाते हैं कि मैंने ये देखा, मैंने वो देखा, मैंने सपने में ये किया वो किया। सपनों का मतलब होता है। मेरा सपना थोड़ा सा लंबा है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। सपना अभी इस रात का ही था। मैं, मेरी वाइफ और मेरी बेटी बेटा मानसी गौरव और एक पर्सन जो है विजय, मेरा फ्रेंड जो कि कश्मीर में मेरे साथ गया था और सारे रास्ते उसने गाड़ी चलाई थी, वो विजय है। ठीक है, हम दोनों का एक ही काम है अकाउंट्स का। तो हम 5 लोग थे, ट्रैकिंग कर रहे थे और भगवान शिव के मंदिर जा रहे थे। शिव का जो मंदिर है उसका नाम हमें नहीं पता, बस ट्रैकिंग किए जा रहे थे। मंदिर ढूंढने लगे। एग्जैक्ट स्पॉट पे तो हम पहुंच गए, लेकिन मंदिर वहां नहीं था। करीब सपने में जैसे हम कहेंगे, यार विजय 3-4 घंटे हो गए चलते चलते, लेकिन मंदिर तो आ ही नहीं रहा, और मंदिर तो यहीं था, तो गया कहाँ। और विजय से भी बोला था मैंने कि भाई इंटरनेट पे मैंने मंदिर देखा था, लोकेशन तो यही बता रहा था, गांव भी यही था, तो मंदिर है नहीं, कहाँ है। तो विजय भी हैरान हो गया और रेनू, मानसी, गौरव सब कहने लगे कि पता नहीं क्या इंटरनेट में देख लेते हैं, कुछ नहीं है, चलो वापस चलते हैं। मैंने कहा नहीं यार, अब इतनी दूर आए हैं तो थोड़ा रेस्ट करके जाएंगे या नाइट स्टे कर लेते हैं यहाँ, टेंट वेंट तो हमारे पास है ही। तो तीनों ने, मेरी फैमिली के मेंबर जो थे उन तीनों ने मना कर दिया कि भाई नहीं नहीं, हम तो नहीं रुकेंगे, हम तो घर जाएंगे। मैं कहा ठीक है तुम चले जाओ और विजय और मैं यहाँ स्टे कर लेते हैं। तो वो वहाँ चले गए। अब रही ट्रैकिंग की बात। हमने जो 3-4 घंटे का ट्रैक किया, वहाँ उबड़ खाबड़ रास्ते थे, कई जलापू थे रास्ते में, पैर फिसलते थे बार बार, और कई हाइट इतनी ज्यादा हो जाती थी तो रेनू, मानसी, गौरव वो तीनों चढ़ जाते थे बड़ी इजीली। ऐसा लगता था जैसे उनको कोई चढ़ा रहा है, खींच रहा है ऊपर। इतनी हाइट पे, मतलब हाइट ज्यादा थी, करीब आप लगा लो 3 से 4 फुट। वो चढ़ रहे हैं बड़े आराम से और मेरे से चढ़ा नहीं जा रहा, और विजय भी आराम से चढ़ रहा है। तो जब मैं चढ़ने लगा तो मतलब गिरने लगा, तो एक पूंछ आई और मेरी छाती पे लगी, तो मैंने वो पूंछ पकड़ ली। जब पूंछ पकड़ ली तो उस पूंछ ने मुझे ऊपर खींच लिया। तो ऐसा जो है 3 से 4 बार हुआ इस 3-4 घंटे के ट्रैक में। फिर आगे जाके सेम चीज हुई, मैं फिसलने लगा तो रेनू, मानसी, गौरव और विजय भी आराम से चले गए, लेकिन मैं फिसल के नीचे गिरने लगा तो फिर वो पूंछ आई, और वो पूंछ किसकी थी मुझे नजर नहीं आया। मैंने वो पूंछ फिर पकड़ ली और उसने मुझे खींच लिया बड़े इजीली। हम जब मौके पे पहुंचे और मंदिर नहीं मिला, तो ये तीनों तो चले गए, विजय और मैं रह गए। अब विजय और मैं जो है नज़ारा देखने लगे, तो पीठ पीछे मंदिर आ चुका था, जबकि हम चले नहीं, वहीं खड़े हुए थे। हमने पलट के देखा तो विजय जो है मुझ पे हंसने लगा कि मंदिर तो ये रहा पीछे। तो मैं भी बड़ा हैरान हुआ कि यार अभी तो मंदिर था नहीं, तो मंदिर आया कहाँ से। तो मैं रेनू, मानसी, गौरव को जाके जोर से आवाज लगाने लगा, तो विजय ने मुझे रोक दिया कि उनको क्यों बुला रहे हो, वो तो चले गए हैं हमें छोड़ के। तो अगर दर्शन उनकी नसीब में होता तो वो रुकते और मंदिर भी यहाँ होता। इसका मतलब उनको इजाजत नहीं थी मंदिर के अंदर एंटर करने की, इसलिए वो चले गए। हमारे नसीब में दर्शन है भगवान शिव के, तो कर लेते हैं। तो अब मैंने विजय को सारा बताया। मैं कहा विजय, मैं बार बार फिसल रहा था और वो इतनी हाइट पे तू कैसे चढ़ गया, और एक पूंछ मुझे बार बार खींच रही थी, वही मेरे को पार करवा रही थी, मेरे से तो चढ़ा ही नहीं जा रहा था। तो विजय हंसने लगा कि होता रहता है कभी कभी, चलो अंदर दर्शन कर लेते हैं। अब विजय और मैं मंदिर के अंदर जाते हैं, तो मंदिर के अंदर मानसी भी, रेनू भी और गौरव भी तीनों थे। मतलब सपने कैसे अजीब अजीब होते हैं। वो तीनों पहले से ही वहां थे। उसके अलावा वहां क्या था, एक गाय, और गाय का साइज भी
कितना बताऊं कि 1 फुट की भी वो गाय नहीं होगी, है ना, 1 फुट से भी कम थी। इतनी थी कि जैसे एक बच्चा हम गोद में ले लेते हैं और गोद में लेके उसको इधर उधर टहलाते हैं, इतना बड़ा गाय का जो है था साइज। तो विजय भी अंदर आ गया, मैं भी अंदर आ गया, और उसके अलावा वहाँ कुछ पक्षी थे जो भूखे थे, गाय भी भूखी थी। अब मैंने रेणु से बोला कि चावल ला के दे दे जो राशन से लाए हैं, तो उसने मना कर दिया कि चावल तो है नहीं, ख़त्म हो गए। मैंने कहा ख़त्म हो गए चावल, चलो कोई बात नहीं। तो मैंने विजय को बोला, मैंने कहा विजय यार ये जानवर भूखे हैं तो कुछ तो चाहिए। तो विजय कहता क्या लाना है बोलो। मैंने कहा चावल लाने हैं। कहाँ से लाएगा जंगल में? कहता मैं लेके आता हूँ। अब विजय गया और कुछ देर बाद जो है बोरी भर के चावल ले आया, लेकिन वो चावल 2 तरह के लाया, एक तो कच्चे चावल, एक पक्के चावल। मैंने कहा पक्के चावल भी लाया तू? क्या हाँ हम खा लेंगे ना। मैंने कहा नहीं नहीं, पहले हम गाय को खिलाएंगे और फिर पक्षियों को खिलाएंगे, फिर जो बचेगा फिर वो हम खाएंगे, अगर नहीं बचेगा तो हम नहीं खाएंगे। मैंने ऐसा उसको विजय को बोला। चावल जो है मैंने हाथ से उठाए कच्चे और वो पक्षियों को डाले, और वो पक्षियों ने वो सारे चावल खत्म कर दिए, हमारे बनाने के लिए नहीं छोड़े। जब कच्चा चावल खत्म हो गया, अब आई पक्के हुए चावल की। वो पक्के चावल जो है मैंने हाथ में लिए और रेणु को बोला, मानसी को बोला, रेणु को नहीं मानसी को बोला कि ये ले ये गाय को खिला दे। अब मैंने वो चावल हाथ में उठा के मानसी को देने चाहे तो मेरे हाथ से छूटे ही नहीं चावल, वो चिपक गए। अब मानसी जो उन चावलों को छुटा रही है तो छूट नहीं रहे, बहुत जोर लगाया, जिससे चावल ना हो गया तो लोहा हो गया, वो चावल चिपके तो नहीं छूटे। फिर मैंने विजय को बोला, मगर विजय ये तू खिला दे यार। तो विजय ने भी वो चावल छुटाए तो वो विजय से भी नहीं छूटे, मेरे हाथ पे चिपके रह गए। मैंने कहा यार मैं हाथ धो के आऊं। कहते नहीं नहीं गाय खा लेगी। मगर यार हाथ से तो छूट नहीं रहे, गाय के मुंह में चोट लग जाएगी। कह रहे विजय ने कहा कि नहीं खिला के तो देखो आप, हाथ हाथ की बात होती है। तो मैंने गाय को वो चावल खिलाए और गाय ने वो चावल बड़े इजीली खा लिए और मेरे हाथ एकदम साफ हो गए, जैसे चावल हाथ पे लगे ही नहीं हुए थे। तो वो चावल मेरे हाथ से जाने थे। उसके बाद अब दोपहर का टाइम हो गया, मंदिर के अंदर ही भगवान की कोई मूर्ति नहीं थी, जबकि मंदिर था अच्छा खासा। अब गाय जो है वो मेरी गोद में लेट गई और मुझसे कहने लगी कि तू मेरी सेवा कब तक करेगा, और अगर नहीं करेगा तो मेरा क्या होगा, मैं कहाँ जाऊंगी। तो दोस्तों उस गाय की आंखों में आंसू आए और वो गाय सो गई मेरी गोद में ही। मैंने कहा तू टेंशन ना ले, जितना मुझसे बन पड़ेगा मैं करूंगा, है ना, और जब तक बन पड़ेगा तब तक करूंगा। सिर्फ तेरे लिए नहीं, जितनी सड़कों पे गायें हैं उन सब के लिए जितनी मेरे में सामर्थ्य होगी मैं करूंगा। ऐसा मैंने उस गाय को वचन दे दिया और वो गाय जो है सो गई। ठीक, यहां मेरी आंख खुल गई। अब इस सपने का निचोड़ क्या है, मॉरल क्या है, कि अपने साथ नहीं दे रहे हैं और विजय जो है वो साथ तो चला लेकिन वो कुछ कर नहीं पाया, जैसे वो गाय को चावल नहीं खिला पाया। अगर मैं नहीं होता तो क्या वो गाय भूखी ही रह जाती? गाय मुझसे मदद मांग रही है और मेरे कर्म ही मेरा साथ देंगे। जब तक मैं जीऊंगा मेरे कर्म, जो मैं अच्छे कर्म कर रहा हूं और आगे भी करता रहूंगा, ये कर्म ही मेरे साथ जाएंगे। इंसान के कर्म ही साथ जाते हैं चिता तक। चित्रगुप्त जो है वो जो अच्छे और बुरे कर्मों का फल लिखते हैं यमराज के कहने पे, वही फल देंगे। और कि आपने पृथ्वी पर क्या कुछ किया, अगर हमने दान किया है तो वो दान के रूप में हमें ऊपर मिलेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा, जरूर मिलेगा। चाहे वो धन हो या खाने पीने की चीज कोई हो, वो हमें स्वर्ग में जरूर मिलेगी अगर हम स्वर्ग के भागीदार हैं तो, अगर नहीं तो नहीं। तो दोस्तों इस सपने को मैं अपनी हकीकत से जोड़ रहा हूं कि आज की डेट में जैसे मैं अकेला हूं, फैमिली तो साथ है नहीं, मेरा खाना पीना, बर्तन मांजना, कपड़े धोना अकेले ही हो रहा है सब कुछ, लेकिन फिर भी मैं उस रूम में अपने आप को अकेला फील नहीं करता। अब रही गाय की सेवा की बात, मैं गाय के लिए रोज एक रोटी निकालता हूँ, लेकिन गाय मुझे सड़क पे नजर नहीं आती। लेकिन जो सपना मैंने देखा और उस सपने में मैंने गाय को वचन दिया, तो वो गाय अपना हक मांग रही है। क्यों? क्योंकि मैं डेली रूटीन में जब भी खाना बनाता हूँ, मैं 9 फुलके अपने बनाता हूँ और 10वां फुलका गाय के लिए बनाता हूँ, लेकिन वो गाय तक पहुंचता नहीं है।
अब आप देख लीजिए कि उस गाय ने सपने में आके मुझसे अपने हक की रोटी मांग ली, है ना? ये हकीकत है और इस हकीकत को मैं सपने से जोड़ रहा हूँ, तो ये क्रॉस मैच कर रहे हैं, है ना? तो उसने अपना हिस्सा मांग लिया है। तो मैंने जो वचन सपने में दिया, उस वचन को मैं अभी वर्तमान में पूरा करूंगा। गाय कहीं भी हो, मेरे हाथ से जो रोटी रोज बनती है वो मैं गाय को जरूर दूंगा। और जो भी सब्जी लाता हूँ उसका जो मटेरियल बचता है, वेस्ट बचती है, वो भी गाय खा लेती है। तो वो मैं आज लाया हूँ, आज मैंने गाय को रोटी दी है। और कल पालक बनाया था, तो उस पालक का वेस्ट और कुछ आलू के छिलके थे, संतरे के छिलके थे, किन्नू के, वो सारा इकट्ठा करके रोटी के साथ मिक्स करके मैंने गाय को दे दिया। तो मैंने जो सपने वचन दिया वो मैंने पूरा किया। तो दोस्तों, अगर आपने कोई ऐसा सपना देखा है और आप कंफ्यूज हैं, तो आप मुझसे व्हाट्सएप के थ्रू ज़रूर बता सकते हैं, पूछ सकते हैं कि भी मैंने ये सपना देखा है कि इसका क्या मतलब होता है, तो मैं उसको वो चीज़ें बता सकता हूँ। दोस्तों, मूर्ति पूजा से ज्ञान आता है, मूर्ति पूजा कीजिए। कलयुग में शिव पुराण में लिखा हुआ है कि ज्ञान की प्राप्ति मूर्ति पूजा से ही होगी, है ना? ये सत्य है। तो अब मुझ में इतनी सामर्थ है कि मैं उस सपने का मतलब जोड़ पाया कि अपना कोई साथ नहीं है और पशु पक्षी मुझसे मदद मांग रहे हैं। तो मुझ में जितनी सामर्थ होगी मैं उनकी सहायता करूंगा और करता रहूंगा। तो मेरे ये विचार, मेरा ये सपना मैंने आपसे शेयर किया। आपको इसमें अगर कोई कमी है या मैं आपको लगता है कि मैंने झूठ बोला है, तो आप मुझे ज़रूर बतलाएं, तो मैं आपको उसको एक्सप्लेन ज़रूर करूंगा। तो आज के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय श्री राम।